नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। मैं पिछले काफ़ी दिनों से किसी कारणवश अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आया हूं, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखो, मानव शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है? 206। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, और ये कहाँ की हड्डी होती है? पैर की। ओके। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में टोटल हड्डियां कितनी होगी? 22। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखो, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स, और ये कहाँ की हड्डी होती है? ईयर की। देखो, आप इसको याद कर लेना। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी बोन या हड्डी कौन सी होती है, तो वो होगी फीमर, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? स्टेप्स, जिसे हम कहाँ की हड्डी होती है? कान की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती है? तो मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होगी? 33, 33। अगला प्रश्न है, पैर की हड्डी फीमर किससे जुड़ी होती है? देखो, फीमर बोन होती है ना, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये हमने पढ़ा था, ये थोड़ा याद करते जाना। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। अब ये पूछा है कि फीमर किससे जुड़ी होती है, तो फीमर जुड़ी हुई होती है पेल्विक बोन से। देखो, आप इस चित्र में समझ सकते हो, ये फीमर बोन होती है, और इन ये जो हड्डी है ना, ये आपके पेल्विक बोन से जुड़ी होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्रोणि मेखला। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाएगा? कैल्शियम। ओके, कैल्शियम की मात्रा पाई जाएगी। तभी तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि भाई कैल्शियम लिया करो, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत बने। ओके, तो हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाएगा? कैल्शियम, याद रखना। अगला प्रश्न है, मानव की हाथ की हड्डियां कुल कितनी होती है? देखो, मानव में हाथ की हड्डियां टोटल कितनी होती है? हाथ में हड्डियां कितनी होती है? ये थोड़ा प्रश्न ऊपर नीचे है। मानव हाथ में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 27। ओके, इसको आप याद करके चलेंगे। अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। तो प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा कंकाल तंत्र का? शरीर को संरचना प्रदान करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 4। ठीक है, जॉइंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? देखो, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है लिगामेंट। ठीक है, ये क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये लिगामेंट क्या करेगा? हड्डियों को किससे जोड़ेगा? हड्डी से। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होगा? लिगामेंट। अगर आपसे पूछे मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होगा, वो होगा आपके टेंडन। टेंडन क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट। और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाएगा? टेंडन। ये याद रखना, आप दोनों याद रखना। तो इसमें क्या पूछा है हमें? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाएगा? लिगामेंट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ियां होती है? तो मानव शरीर में टोटल कितनी जोड़ियां होती है? 230। याद रखना भाई। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो ह्यूमरस पाई जाती है हाथ के अंदर। ये आपका हाथ है, ठीक है, और इसमें कौन सी हड्डी पाई जाएगी? ह्यूमरस। इसके अलावा रेडियस और अल्ना भी पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी लंबी हड्डियां होती हैं? तो टोटल लंबी हड्डियां कितनी होती है? 120। आप इसको एक चित्र से समझ सकते हैं। देखो, मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया है। ये मैंने बनाया है सिर, ठीक है, और ये मैंने बनाई है गर्दन, और ये बनाया है मैंने इसका इसका वक्षस्थल वाला जो भाग है वो मैंने बनाया है। देखो, इसमें ये कौन सी हड्डियां होती है? लंबी हड्डियां होती है। लेकिन हाथ और पैर की हड्डियां, जैसे 2 हाथ हो गए और 2 पैर हो गए, उनको हम कौन सी हड्डियां बोलते हैं? पार्श्व हड्डियां बोलते हैं। ये साइड में होती है।
ठीक है। अगर आपसे पूछे लंबी हड्डियों की संख्या कितनी होती है 120, और पार्श्व हड्डियों की संख्या कितनी होगी 87, 86 होती है सॉरी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी टोटल 206 हड्डियां। ठीक है। पार्श्व हड्डियां कितनी हो गई 86, और लंबी हड्डियां कितनी हो गई 120। ओके, दोनों को प्लस करोगे तो कितनी टोटल हड्डियां हो जाएगी 206। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी हड्डी शरीर को खड़ा रहने में सहायता करती है। देखो, शरीर को खड़ा रहने में सहायता कौन करेगा, मेरुदंड। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग को क्या कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग को कहते हैं कोक्सिस। ओके, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी हड्डी चपटी हड्डियों में आता है। देखो, फ्लैट बोन कौन सी होती है, स्कैपुला, ये याद रखेंगे। स्कैपुला क्या होती है, चपटी बोन होती है। बाकी ये जितनी भी हड्डियां ये आपके गोल हड्डियां होती है, लेकिन स्कैपुला कौन सी हड्डी होती है, चपटी हड्डी होती है, फ्लैट बोन होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है जब जन्म होता है। देखो, जन्म के समय हड्डियां होती है 270, और ये 270 हड्डियां आपस में जुड़कर, ठीक है ना, जब वो वयस्क होता है या बड़ा होता है तब हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है टोटल 206। पहले कितनी थी, जन्म के समय 270 हड्डियां आपस जुड़ के कितनी हो गई 206। अगर आपसे पूछे कि मानव में हड्डियां कितनी होती है 206, और जब जन्म होता है तब हड्डियां कितनी होती है 270, इन दोनों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी हड्डी को कोलर बोन कहा जाता है। देखो, कोलर बोन किसे कहते हैं, ये जो कैल्विकल बोन है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं कोलर बोन कहा जाता है। इसका एक नाम और है जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि सुंदरता की हड्डी भी होती है। और इसका नाम कोलर बोन क्यों पड़ा, क्योंकि ये देखो चित्र में देखिए, ये जो अपना जो कमीज या शर्ट जो पहनते हैं उसकी कॉलर भी इसके ऊपर ही आती है, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया कॉलर बोन। ओके, अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ियां होती है। तो ये प्रश्न वापस आ गया, टोटल कितनी जोड़ियां होती है 230। अगला प्रश्न है ह्यूमरस हड्डी किस अंग में पाई जाती है। तो ह्यूमरस हड्डी पाई जाएगी हाथ के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।